जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जितने क्वेश्चन थे उस सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब हम क्या करना है यहाँ पे हमें, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत में दोस्तों क्या क्या आता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे त्योहार आ गया, उसके साथ साथ जो लोक नृत्य होता है, डांस। डांस डांस हमारा दो होता है दोस्तों, एक लोक नृत्य होता है और एक शास्त्रीय नृत्य होता है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य तो ये हमारा क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत में आता है। चाहे कोई मंदिर हो गया, यानी कि मंदिर यानी कि टेम्पल्स, ये भी हमारा क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत में ही आता है। मेला हो गया या तो टेम्पल हो गया, ये सारा 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 क्या आता है, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत में आता है। और इससे दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली हमारा देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, त्योहार उत्सव मेला। क्या है, त्योहार उत्सव और मेला। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है दोस्तों कि त्योहार क्या होता है और उत्सव क्या होता है। त्योहार और उत्सव क्या होता है, ये हमें सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो त्योहार हमारा होता है उसके बारे में समझते हैं। एक क्या है हमारा, त्योहार है। एक क्या है, त्योहार है। और दूसरा क्या है, उत्सव। दूसरा क्या है दोस्तों, उत्सव है। पहला क्या है, त्योहार। त्योहार और उत्सव, और दोनों को दोस्तों इंग्लिश में एक ही बोला जाता है, फेस्टिवल। दोनों को क्या बोला जाता है, फेस्टिवल। लेकिन डिफरेंस इसमें दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात, जो त्योहार हमारा होता है वो जो पौराणिक कथाओं पर, जो देवी देवताओं पर आधारित त्योहार होता है, वो हमारा क्या होता है, त्योहार होता है। जैसे कि अगर हम छठ पूजा की बात कर लें, छठ पूजा की बात कर लें, या तो फिर दुर्गा पूजा की बात कर लें, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, और दीपावली हो गया, दीपावली, दीपावली हो गया, और होली हो गया, होली हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली, होली, रामनवमी, ये सारे के सारे क्या होता है दोस्तों, जो पौराणिक कथाओं पर हमारा आधारित है, वो क्या कहलाते हैं, त्योहार कहलाते हैं। देवी देवताओं पर जो भी होता है वो क्या कहलाता है, त्योहार कहलाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम उत्सव की बात करें, तो उत्सव की बात करें दोस्तों, जिसे हम और आपने जो मिल के त्योहार को मतलब तैयार किया है, वो हमारा त्योहार नहीं, उत्सव कहलाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त हमारा क्या है, एक उत्सव है। ये क्या है हमारा, उत्सव है। 26 जनवरी की बात करें तो ये हमारा क्या है, उत्सव है। क्या है, उत्सव है। और हर एक राज्य दोस्तों अपना अलग अलग त्योहार मनाता है। हर एक राज्य क्या है, अलग अलग का त्योहार मनाता है। जैसे कि अगर आसाम की बात कर लें, तो आसाम में एक त्योहार क्या होता है, बिहू। क्या होता है, बिहू। तो ये बिहू क्या है, उसका फेस्टिवल है ये क्या है, ये उत्सव है। ये क्या है, उसका उत्सव है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, तो अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ पे क्या है दोस्तों, लोसर त्योहार होता है। क्या होता है, लोसर। तो ये भी क्या है, एक उत्सव है। ये क्या है, उत्सव है। यानी कि हर एक अलग अलग, मतलब कि दोस्तों जो अलग अलग जनजाति द्वारा अलग अलग प्रकार का त्योहार मनाता है, वो क्या कहलाता है, उत्सव कहलाता है। लेकिन जो देवी देवताओं पर आधारित होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, त्योहार कहलाता है। वो क्या कहलाता है, त्योहार कहलाता है। और हम और आपने जो मिल करके उत्सव बनाया है, वो हमारा क्या कहलाता है, उत्सव कहलाता है। और अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, डिफरेंस हो गया। त्योहार और उत्सव में हमारा क्या हो गया, अंतर हो गया। ये क्या हो गया, अंतर हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को देखेंगे। और उससे पहले, क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, जो त्योहार हमारा पौराणिक कथाओं पर होता है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन पौराणिक कथाओं के कौन से महीने में मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। महीने में तो दोस्तों अगर जनवरी फरवरी में पूछा जाए तो ये तो बता दें आदमी, लोग बता दें, स्टूडेंट तो इसे आसानी से बता सकता है। लेकिन वो जनवरी फरवरी के आधार पर नहीं पूछता है, वो जनवरी या फरवरी के आधार पर नहीं पूछता है। बल्कि जो हिंदी माह के कैलेंडर होता है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये हिंदी माह के कैलेंडर के हिसाब से पूछता है कि दीपावली हमारा कौन से माह में मनाया जाता है। तो दीपावली की बात करें दोस्तों, दीपावली की, तो ये हमारा क्या होता है, कार्तिक माह में मनाया जाता है। क्या होता है ये, कार्तिक माह में मनाया जाता है।
हिंदी माह के कैलेंडर को देख लेते हैं, उसके बाद उसमें त्योहार भी जो होगा दोस्तों उसके बारे में हम जानेंगे। फिर क्या करेंगे हम, जो हर एक राज्य का कौन कौन सा त्योहार है उसके बारे में दोस्तों पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम हिंदी माह के कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी माह के कैलेंडर में, जो हिंदी माह का कैलेंडर होता है, हिंदी महीने या माह का, तो उसमें टोटल जैसे कि 12 महीने हमारा इंग्लिश या हिंदी जो भी होता है दोस्तों 12 महीने का होता है। तो पहला महीना जो हमारा आता है वो क्या आता है, सबसे पहला महीना क्या आता है, चैत्र आता है। क्या आता है, चैत्र आता है। सबसे पहला महीना जो आता है दोस्तों वो क्या आता है, चैत्र आता है। क्या आता है, चैत्र आता है। फिर दूसरा चैत्र आता है, और दूसरा क्या आता है, बैसाख महीना आता है। दूसरा क्या आता है, बैसाख। और तीसरा नंबर पे जो आता है वो ज्येष्ठ आता है, जिसे हम जेठ कहते हैं, ज्येष्ठ। और चौथा महीना जो आता है वो क्या होता है, आषाढ़। चौथा महीना क्या होता है, आषाढ़ होता है। और जो पांचवा महीना होता है वो क्या कहलाता है हमारा, पांचवा महीना क्या होता है, सावन। जो सावन, श्रावण, इसको सावन बोलते हैं। और छठा महीना जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, भादव होता है। भादव, भादव होता है, जिसे भाद्रपद कहा जाता है, या तो फिर इसे हम भादव कहते हैं। भादव या तो भाद्रपद, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, भादव। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, भादव, भाद्रपद, या तो भादव भी इसको हम कहते हैं, भादव कहते हैं। अब हमारा दोस्तों जो सातवां मंथ हो जाएगा, सातवां क्या आता है, सातवां हमारा क्या आता है, आश्विन आता है। क्या आता है, आश्विन। और आठवां जो हमारा आता है, आश्विन के बाद कार्तिक आता है, कार्तिक मंथ आता है। और फिर नौवां की, तो यहाँ पे आठवां नंबर क्या हो गया दोस्तों, कार्तिक हो गया। और नौवां नंबर का हमारा क्या होता है दोस्तों, मार्गशीर्ष। इसको क्या कहा जाता है, मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसे दोस्तों अगहन कहते हैं। हम लोग गांव देहात में क्या कहते हैं, इसे अगहन कहते हैं। और 10वां की बात करें दोस्तों, 10वां हमारा क्या होता है, पौष होता है, जिसे पूष भी कहते हैं। और 11वां महीना जो होता है दोस्तों माघ होता है। और 12वां महीना हमारा जो आता है दोस्तों वो क्या होता है, फागुन होता है। जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये अंतिम महीना होता है। तो जो प्रथम महीना हमारा हो जाता है दोस्तों वो कौन हो जाता है, चैत्र होता है। क्या होता है, चैत्र होता है। और चैत्र हमारा क्या होता है दोस्तों, चैत्र का महीना जो चलता है वो कब से लेकर के कब से तक चलता है। तो देखिए, जो चैत्र की बात करें तो 15 मार्च से लेकर, यानी कि मिड महीना, जो मार्च का मिड महीना होता है उससे बीचों बीच से 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक क्या होगा, 15 अप्रैल तक हमारा क्या होगा, ये चैत्र महीना चलेगा। चैत्र महीना 15 मार्च से 15 अप्रैल तक चलेगा। और बैसाख महीना की बात करें तो बैसाख महीना जो चलेगा वो 15 अप्रैल से, यहाँ पे 15 अप्रैल में खत्म हुआ। अब यहाँ से 15 अप्रैल से शुरू होगा, फिर कहाँ तक चलेगा, 15 मई तक चलेगा। इसी प्रकार 15 मई से फिर जून चलेगा। इसी प्रकार ये महीना चलता रहेगा। और अंतिम महीना हमारा कौन सा है, फागुन हो जाएगा। और फागुन अंतिम महीना होगा तो ये कब से कब तक चलेगा, यानी कि 15 फरवरी से लेकर के ये 15 मार्च तक। 15 मार्च तक देखिए, ये क्या हो गया, 15 मार्च हो गया। 15 मार्च से शुरू हो रहा था और 15 मार्च पे जाके हमारा खत्म हो गया। तो ये पूरा हमारा 12 महीना, एक साल हिंदी महीने का कैलेंडर का नाम हो गया। क्या हो गया, नाम हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चैत्र महीना हो गया। क्या हो गया, चैत्र महीना हो गया। तो चैत्र महीने में कौन सा त्योहार, हिंदी हिंदी महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो चैत्र महीने में जो हिंदी त्योहार मनाया जाता है वो हमारा क्या होता है, रामनवमी होता है। क्या होता है, रामनवमी होता है। क्या होता है दोस्तों, रामनवमी होता है। क्या होता है, रामनवमी होता है। अब दोस्तों बैसाख की बात करें तो उतना ये हमारा ज़्यादा कोई पुरानी कथाओं पर आधारित ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे नहीं है। फिर हम अगर फिर अगर हम नीचे आए दोस्तों, सावन में, सब कहाँ, फिर कहाँ पे आए, सावन में। तो सावन पे हमारा दोस्तों एक रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन, तो ये रक्षाबंधन दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में, और रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका। तो रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, सावन को। श्रावण में जो महीना होता है, बरसात का मौसम अभी जैसे कि चल रहा है दोस्तों, रक्षाबंधन हमारा क्या आने वाला है, क्या है दोस्तों, जैसे कि अभी हमारा आने वाला है। तो रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या होता है,
जो सावन का अंतिम महीना होता है हिंदी कैलेंडर का, उस दिन मनाया जाता है, सावन को पूर्णिमा को। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भादव स्टार्ट हो जाता है, या तो भाद्रपद महीना स्टार्ट हो जाता है। तो रक्षाबंधन हमारा कब मनाया जाएगा, सावन की पूर्णिमा को मनाया जाएगा, सावन की पूर्णिमा को। अब दोस्तों नीचे यहाँ पे भद्रपादों की बात, यानी कि भद्रपाद या तो भादों की बात करें, तो इसमें हमारा दोस्तों 2-3 त्योहार मनाया जाता है। पहला क्या मनाया जाता है, एक गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी क्या होता है, गणेश चतुर्थी क्या मनाया जाता है दोस्तों, गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश पूजा मनाया जाता है। क्या होता है, गणेश पूजा मनाया जाता है, गणेश पूजा। और दोस्तों ये गणेश पूजा मनाया कब जाता है, गणेश पूजा जो हमारा मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में मनाया जाता है। अब दोस्तों ये शुक्ल पक्ष क्या होता है, चलिए दोस्तों शुक्ल पक्ष के बारे में बता देते हैं। ये कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होता है दोस्तों। एक हमारा क्या होता है, शुक्ल पक्ष, क्या होता है, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष होता है। दूसरा क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है। दूसरा क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बात को समझिए। शुक्ल मतलब हमारा क्या होता है, सफेद। शुक्ल मतलब क्या होता है, सफेद। और कृष्ण मतलब क्या होता है, काला। कृष्ण मतलब क्या होता है, काला या तो ब्लैक। तो देखिए दोस्तों जब हमारा चांद पूर्णिमा होगा, जब हमारा चांद पूरा गोल हो जाता है, तो क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णिमा। और जब पूर्णिमा से हमारा चांद, पूर्णिमा के बाद चांद हमारा धीरे धीरे क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। क्या होता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाएगा। और इसी तरह 15 दिन तक जाने के बाद चंद्रमा एक दिन क्या होगा, पूरा गायब हो जाएगा। चंद्रमा जिस दिन पूरा गायब हो जाएगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। उस दिन पूरा का पूरा क्या होता है, अंधेरा होता है। और वो हमारा क्या कहलाता है, अमावस्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अमावस्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अमावस्या, अमावस्या कहलाता है। उस दिन अंधेरा हो जाता है। तो जब चंद्रमा हमारा छोटा होता जाता है या घटता जाता है और अमावस्या की ओर जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है वो, कृष्ण पक्ष कहलाता है। तब क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। मतलब दोस्तों चंदा जब हमारा दिन ब दिन छोटा होता जाता है और फिर जब काला हो जाता है, तो वो कृष्ण कृष्ण पक्ष कहलाता है, यानी कि काला होता जाता है, अंधेरा, रातें हमारी क्या होगा, काली होती जाएगी। और जब चंद्रमा जब पूरा बढ़ता जाएगा, तो दिन रातें भी हमारा क्या होता है, चंद्रमा यानी चांदनी रात कहलाती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अमावस्या कहलाता है। तो कृष्ण पक्ष को क्या, यानी कि चंदा घटते हुए चंदे को क्या बोलेंगे, हम कृष्ण पक्ष बोलेंगे। अभी अमावस्या हो गया। फिर जब यहाँ पे अमावस्या होगा जब, तो अमावस्या से जब शुरू होगा, तो फिर क्या कहलाएगा, पैरवा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, आठवीं, नौवीं, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। और 15वां दिन जब आएगा, तब हमारा क्या होगा, फुल मून, यानी कि जो चंद्रमा होगा, पूर्णिमा की रात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चंद्र पूर्णिमा की रात। तो ये हमारा अमावस्या के बाद से क्या होगा, चंदा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और एक दिन जाके ये चंदा पूरा पूरा गोल हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। तो धीरे धीरे यानी कि चंदे का बढ़ना, जो चंदा मामा है उसका धीरे धीरे बढ़ना, वो क्या कहलाता है, हमारा शुक्ल पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाना, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाना, वो हमारा शुक्ल पक्ष कहलाता है। और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाना, वो हमारा कृष्ण पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हो गया। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों हमने क्या देखा, जो हमारा गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। क्या होता है, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, जो कि भाद्रपद महीने में होता है। और अगर दोस्तों हिंदी महीने की बात करें, तो शुक्ल पक्ष हिंदी महीने में हमारा कौन सा महीना आएगा, हिंदी महीने की बात करें, तो शुक्ल पक्ष हमारा क्या आएगा, अगस्त और सितंबर के मंथ में आएगा। क्या आएगा, अगस्त और सितंबर के मंथ में हमारा आएगा। अब दोस्तों भादो महीना में एक और मनाया जाता है, जन्माष्टमी। क्या मनाया जाता है, जन्माष्टमी, जो कृष्ण भगवान का दोस्तों जन्म के लिए मनाया जाता है, जन्माष्टमी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अष्टमी मतलब ये 8वां दिन में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, 8वां दिन में, 8वां दिन में मनाया जाएगा जन्माष्टमी, वो भाद्रपद के महीने में। अब हम दोस्तों आश्विन की बात करते हैं। तो आश्विन में हमारा दोस्तों, आश्विन महीना जो हमारा आता है दोस्तों, उसी में हमारा क्या मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है।
क्या मनाया जाता है? दुर्गा पूजा। आश्विन मंथ में हमारा क्या मनाया जाता है? दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा क्या मनाया जाता है? हम क्या जानते हैं, जो नवरात्रि 9 दिन तक नवरात्रि होता है, नवरात्रि के जो 10वां दिन हमारा जो होता है नवरात्रि के बाद, वो हमारा क्या होता है? दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। यानी कि नवरात्रि नवरात्रि के बाद जो 10वां दिन हमारा क्या होता है? दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं, तो दुर्गा पूजा। लेकिन दोस्तों ये हमारा कब मनाते हैं? शुक्ल पक्ष। ये भी किस कब मनाते हैं? शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। कब मनाते हैं? शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। कार्तिक दोस्तों, कार्तिक दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महीना हम झारखंड मतलब बिहार यूपी या तो झारखंड के लिए जो मोस्ट बिहार इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वो क्या होता है? छठ पूजा। वो क्या हो जाता है? छठ पूजा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो मनाया जाता है दीपावली मनाया जाता है। कार्तिक महीना में सबसे पहले क्या मनाया जाता है? दीपावली मनाया जाता है। जिस दिन दोस्तों दीपावली जब मनाया जाता है तो वो क्या होता है? अमावस्या का रात होता है। क्या होता है? अमावस्या। यानी कि उस दिन चंदा जरा सा भी नहीं दिखेगा। चंदा क्या होगा? जरा सा भी नहीं दिखेगा। तो वो अमावस्या का रात होता है। अमावस्या का रात उसी दिन दोस्तों राम भगवान जो थे वो वनवास से लौट रहे थे, और उसी दिन पूरे अयोध्या को सजाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाया जाता है। तो वो क्या था? उसी को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो वो उस दिन क्या था? अमावस्या था। पूरी रात अंधेरी थी, इसीलिए दीप जला के राम भगवान का स्वागत किया गया था, और दीप दीप पूरा जलाया गया था, खुशी से जलाया गया था। और उसी मंथ में दोस्तों दीपावली के ठीक 6 दिन बाद, दीपावली के ठीक 6 दिन बाद क्या होता है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार और झारखंड और यूपी का है, वो क्या है? छठ पूजा है। वो क्या है दोस्तों? छठ पूजा है। तो कार्तिक मंथ में ही क्या मनाया जाता है? छठ पूजा मनाया जाता है कार्तिक मंथ में ही। फिर यहाँ पे दोस्तों जो माघ शीस या तो अगहन जिसे कहते हैं, अगहन जिसे कहते हैं, अगहन इसमें कोई इंपॉर्टेंट इसमें कोई त्योहार उतना नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पूस की। क्या करते हैं? पूस की। तो यहाँ पे दोस्तों पूस में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो मकर संक्रांति हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि मकर संक्रांति जो है अलग अलग राज्यों पे अलग अलग नाम पे मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो है अलग अलग नाम पे अलग अलग राज्यों पे मनाया जाता है। और ये जो खास मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 14 से लेकर के 14 और 15 जनवरी, 14-15 जनवरी में क्या होता है? ये त्योहार मनाया जाता है। क्या होता है? ये त्योहार मनाया जाता है। और ये अलग अलग राज्य पे क्या होता है? अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा राज्य में कौन कौन से मनाए जाते हैं, किस नाम से मनाया जाता है। तो ये मकर संक्रांति हो गया हमारा। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों तमिलनाडु में, तमिलनाडु में तमिलनाडु में इसे किस नाम से मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में इसे दोस्तों, तमिलनाडु में ताई पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इसे ताई पोंगल के नाम से मनाया जाता है। फिर अगर हम दोस्तों असम में बात करें, असम में बात करें तो इसे असम में इसे भोगाली बिहू के नाम से मनाते हैं। असम में इसे भोगाली बिहू के नाम से मनाते हैं। और गुजरात की अगर बात करें, गुजरात की बात करें तो गुजरात में इसे दोस्तों उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल हर एक राज्य में देखेंगे। लेकिन ये मकर संक्रांति इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोस्तों तमिलनाडु, असम और गुजरात ये बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इंपॉर्टेंट वीवीआई ये हो जाता है। अब हम दोस्तों माघ महीने की बात करें तो माघ महीने दोस्तों जो स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है या महत्वपूर्ण होता है वो बसंत पंचमी होता है। क्या होता है? बसंत पंचमी होता है, जो सरस्वती माँ का पूजा है। जो क्या है? सरस्वती माँ का या सरस्वती देवी का पूजा होता है। बसंत पंचमी, सरस्वती देवी का बसंत पंचमी। और ये बसंत पंचमी कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये हमारा क्या होता है? शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो गया? जो अंतिम कौन सा मंथ बच गया? फागुन। क्या बच गया? फागुन। तो फागुन जो अंतिम माह हमारा होता है दोस्तों, इसमें हमारा 2 त्योहार मनाया जाता है। क्या होता है? 2 त्योहार मनाया जाता है। पहला एक मनाया जाता है शिवरात्रि, शिवरात्रि मनाया जाता है पहला। और शिवरात्रि हमारा क्या होता है? कब? चतुर्दशी कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है, चतुर्दशी कृष्ण पक्ष को। और एक इसमें इंपॉर्टेंट जो है होली। और होली कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इसी होली के अंत से क्या होता है दोस्तों? हमारे जो नए साल का प्रारंभ होता है, हिंदू धर्म के अनुसार
जो नए साल का प्रारंभ होगा वो होली के बाद से होगा। होली पूर्णिमा को मनाया जाता है और पूर्णिमा के अगले दिन से ही हमारा क्या होता है, नया साल स्टार्ट हो जाता है हिंदू धर्म के अनुसार से। और फिर हमारा क्या शुरू हो जाएगा, चैत्र मास शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी थे त्योहार इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये हर एक राज्य में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे जैसे वैसे वैसे क्वेश्चन करेंगे और उससे साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने त्योहार और उत्सव के बारे में जाना और हिंदी माह के कैलेंडर के बारे में जाना। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को करेंगे और हर एक ऑप्शन को भी क्लियर करते चलेंगे दोस्तों कि कौन सा त्योहार कौन राज्य में मनाया जाता है उसके साथ साथ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। तो आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम लोगों का, कि सूर्यकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, देश में आयोजित किया जाता है। शिल्प मेला जिसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला के नाम से जाना जाता है, उसे कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्यकुंड मेला, सूर्यकुंड मेला, तो सूर्यकुंड मेला हमारा कहाँ पे होता है दोस्तों, हरियाणा में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है। और ये हरियाणा में किस जगह पे दोस्तों, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो फरीदाबाद है, हरियाणा में कहाँ पे, फरीदाबाद, तो हरियाणा के फरीदाबाद में ये मेला को मनाया जाता है। और लगातार ये मेला कितना दिन तक चलता है दोस्तों, ये मेला लगातार कितना दिन तक चलता है, 15 दिन तक चलता है। कितना दिन तक चलता है, 15 दिन तक चलता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर त्योहार की बात कर लें तो इसमें इसमें कौन सा आता है, एक मोढेरा आता है, मोढेरा आता है, और एक रण आता है, रण उत्सव, और एक खेल उत्सव, खेल उत्सव। ये हमारा क्या होता है, गुजरात के लिए हो जाता है। और गुजरात में दोस्तों जो उत्तरायण, हमने क्या बताया कि उत्तरायण जो मकर संक्रांति के रूप में माना जाता है, और उत्तरायण को पतंग त्योहार भी कहते हैं। ये गुजरात का हो गया। तो उसी प्रकार दोस्तों हर एक ऑप्शन को हम देखते चलेंगे। एंथुरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है, किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। तो देखिए दोस्तों जो एंथुरियम है हमारा, एंथुरियम नाम का जो जिसका नामकरण किया गया है वो प्रसिद्ध फूल एक प्रसिद्ध फूल पर क्या है, एक त्योहार मनाया जाता है। जो कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो मिजोरम पे मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, मिजोरम। और एंथुरियम हमारा क्या है दोस्तों, एंथुरियम एक फूल है, एंथुरियम क्या है, एक फूल है। तो जहाँ तो मिजोरम में हमारा क्या होता है दोस्तों, ये मनाया जाता है। तो एंथुरियम फेस्टिवल यानी कि दोस्तों फूल पर डायरेक्ट रखा गया है। तो ये देखिए दोस्तों लिख ही देता हूँ, एंथुरियम, जो एंथुरियम क्या है दोस्तों, एक फूल है। और उसी फूल के नाम पर, उसी फूल के नाम पर एंथुरियम त्योहार, एंथुरियम त्योहार या उत्सव मनाया जाता है। एंथुरियम उत्सव, एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। और मणिपुर में दोस्तों, सॉरी, नागालैंड की बात करें दोस्तों तो सबसे इम्पोर्टेंट नागालैंड का क्या होता है, हॉर्नबिल जो एक त्योहार है, वो नागालैंड का क्या है, सबसे प्रमुख या इम्पोर्टेंट त्योहार हो जाता है, हॉर्नबिल। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है, लोसर होता है। क्या होता है, लोसर होता है, लोसर होता है। और सोलुंग होता है, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लोसर, सोलुंग, और ड्री फेस्टिवल, ट्री फेस्टिवल, फेस्टिवल। और यहाँ पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सांगकेन, क्या होता है, सांगकेन। सांगकेन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सांगकेन को नव वर्ष के रूप में, अरुणाचल प्रदेश को सांगकेन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इसे सांगकेन को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। इसलिए अरुणाचल प्रदेश का सांगकेन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांगकेन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड्डी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों
उगादी हमारा त्योहार होता है, उगादी, उगादी जो त्योहार होता है जिसे युगादि भी कहा जाता है, युगादि त्योहार या युगादि जो त्योहार होता है वो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। क्या होते हैं? नव वर्ष के रूप में मनाते हैं तीनों राज्य में दोस्तों। तो तीनों राज्य में क्या होता है? नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे उगादि क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख, और पोंगल की बात करें दोस्तों, पोंगल की बात करें दोस्तों, पोंगल हमारा कहाँ का है? ये पोंगल हमारा तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और पोंगल जो होता है दोस्तों 4 दिन के लिए मनाया जाता है। पोंगल 4 दिन के लिए मनाया जाता है। पोंगल कितना दिन के लिए दोस्तों? पोंगल 4 दिन के लिए माना जाता है। और 4 दिन में दोस्तों हर एक का अलग अलग नाम होता है। हर एक का क्या होता है? अलग अलग नाम होता है। पहला दिन जो नाम होता है भेंगी पोंगल होता है। क्या होता है? भेंगी पोंगल, भेंगी पोंगल। और दूसरा दिन जो होता है वो सूरी पोंगल होता है। दूसरा दिन सूरी पोंगल। और तीसरा दिन की बात करें तो मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल। और चौथा दिन जो होता है दोस्तों कन्या पोंगल। चौथा दिन क्या मनाया जाता है? कन्या पोंगल के नाम से मनाया जाता है तमिलनाडु में। बैसाखी की बात करें दोस्तों, बैसाखी कहाँ का होता है? ये पंजाब के लिए हो जाता है। बैसाखी कहाँ का? पंजाब में ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? उगादी, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? किस देश का? तो यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? नव वर्ष त्योहार है। तो सोगात्सु की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ का है? जापान का है। क्या है? जापान पे सोगात्सु मनाया जाता है, जहाँ पे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या अच्छे देश के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार बैसाखी मनाते हैं, यानी कि बैसाखी का त्योहार बैसाखी मनाते हैं। बैसाखी का त्योहार बैसाखी मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैसाखी की अगर हम बात करें तो बैसाखी जो त्योहार मनाया जाता है पंजाब में, सबसे पहले देखिए दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हमारा किस लिए फेमस है? फसल के लिए। पंजाब हरियाणा, पंजाब या हरियाणा हमारा किसके लिए फेमस है? फसल के लिए। चाहे सबसे ज़्यादा फसल क्या होता है वहाँ पे? गेहूँ होता है हमारा। क्या होता है? गेहूँ होता है। और गेहूँ होने के साथ साथ दोस्तों पंजाब में क्या क्या है? पहलवानी भी क्या होता है? बहुत होता है। क्या होता है? पहलवानी से संबंधित जो भी होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। और फसल जो हमारा है वो क्या है? उसी के उपलक्ष्य में जब अच्छा फसल हो जाता है तो उसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? बैसाखी त्योहार का मतलब मनाया जाता है। तो किसके उपलक्ष्य में? फसल के लिए, यानी कि फसल के लिए, कि भगवान को धन्यवाद देने के लिए कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हमारे इस फसल के लिए। तो फसल त्योहार यानी कि पंजाब में किस लिए मनाया जाता है? फसल अच्छे होने के लिए पंजाब में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं, यानी कि काष्ठ मतलब क्या दोस्तों? लकड़ी, लकड़ी की प्रतिमाओं मतलब मूर्ति का नियमित नवीकरणीय किया जाता है। तो नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और उड़ीसा की जगह की बात करें दोस्तों तो वो कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा का जो पुरी है वहाँ पे मनाया जाता है। कहाँ पे? पुरी में। और उड़ीसा का दोस्तों जो फेमस हमारा क्या हो जाता है? कोणार्क मंदिर, जहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है। कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के भी नाम से जानते हैं। जिसे क्या जानते हैं हम? सूर्य मंदिर के भी नाम से जानते हैं। सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो जगन्नाथ भगवान या बलभद्र सुभद्रा के लिए काष्ठ प्रतिमाओं की पूजा की जाती है वो कहाँ पे होता है? पुरी में होता है। तो बी नंबर पे, यानी कि उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उस रथ का नाम क्या होता है दोस्तों? नक नवकलेवर रथ होता है। रथ का नाम क्या होता है? नवकलेवर रथ होता है, जिसमें लकड़ी का मूर्ति भी होता है और रथ भी लकड़ी का ही होता है।
हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा कहाँ से संबंधित है दोस्तों? असम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। और हुसरी या हुसरी क्या होता है दोस्तों? हमने क्या बताया कि असम में जो होता है, असम का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट त्योहार कौन सा है? बिहू होता है। और बिहू में कितना होता है? बिहू को 3 तरीके से मनाया जाता है। बिहू जो होता है, बिहू जो है दोस्तों आसाम का क्या है? ये राजकीय त्योहार है। क्या है? राजकीय त्योहार है। राजकीय त्योहार या तो उत्सव, ये राजकीय त्योहार या उत्सव है। और आसाम बिहू में कितना है दोस्तों? 3 प्रकार का बिहू है। हमने क्या देखा था? मैंने क्या बताया कि जो बिहू होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक बोहाग बिहू होता है। बोहाग बिहू को दोस्तों रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। बोहाग बिहू या तो रोंगाली बिहू कहा जाता है। और दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा जो होता है कोंगल। दूसरा क्या होता है? कोंगल। कोंगल। कोंगल या जिसे दोस्तों कटी बिहू भी कहते हैं। कोंगल या तो कटी बिहू कहते हैं। और तीसरा जो होता है दोस्तों भोगाली होता है। तीसरा क्या होता है? भोगाली बिहू होता है। भोगाली या तो माघ इसे माघ बिहू भी कहा जाता है। ये हमारा दोस्तों जनवरी में मनाया जाता है। जनवरी, और जनवरी महीने को ही माघ कहा जाता है, इसे जनवरी में इसे। और यानी कि मिड जनवरी, तो बीचों बीच के जनवरी या बीचों बीच का ये हमारा बीचों बीच के अक्टूबर में मनाया जाता है, यानी कि मिड मिड अक्टूबर में। और ये होता है जो मिड अप्रैल में मनाया जाता है। मिड अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? 3 प्रकार का बिहू हो गया। उसमें से दोस्तों जो हुसरी जो संबंधित है वो किससे हमारा संबंधित है? जो रोंगाली बिहू है दोस्तों हमारा, जो रोंगाली बिहू है उससे हमारा क्या संबंधित है? हुसरी। क्या है? हुसरी जो हमारा रोंगाली बिहू से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण घटक है हुसरी। तो यहाँ पे दोस्तों असम क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। और असम में दोस्तों जो बोहाग या तो रोंगाली बिहू है उससे हमारा क्या है? हुसरी संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से देश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों लोसर की बात करें, जो लोसर त्योहार होता है वो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्या होता है? मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लोसर दिया गया है, लोसर जो दिया गया है दोस्तों, तो लोसर लोसर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं मनाया जाता है। लोसर जो है अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं मनाया जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों जो भारत का हमारा जो है क्या है, जो आखिरी छोर है इधर, तो यहाँ पे हमारा आखिरी छोर क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और इस अरुणाचल प्रदेश के साइड में दोस्तों हमारा कौन कौन सा पड़ता है? इधर तिब्बत पड़ता है। तिब्बत यानी कि चीन तिब्बत पड़ता है। और इधर क्या पड़ता है? हमारा नेपाल पड़ता है। और नीचे यहाँ बीचों बीच क्या पड़ता है? भूटान पड़ता है। तो जो लोसर त्योहार होता है दोस्तों, ये लोसर जो है ये तिब्बत में भी मनाया जाता है और भूटान में भी मनाया जाता है। और तिब्बत में तो इसे दोस्तों नव वर्ष या तो नए साल के रूप में मनाते हैं। लोसर को नए वर्ष या नए साल के रूप में मनाते हैं तिब्बत में। तिब्बत में नए साल या नव वर्ष के रूप में मनाते हैं लोसर त्योहार को। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? पौष संक्रांति का क्या मतलब दोस्तों? जो पूष महीना होता है, जो पूष महीना होता है, पूष महीना उसमें मकर संक्रांति मनाया जाता है, तो उसे पौष संक्रांति कहते हैं। पौष महीना, यानी कि पौष महीना हमारा कौन मंथ में पड़ता है? वो दिसंबर का महीना पड़ता है। दिसंबर जनवरी में, दिसंबर जनवरी में पड़ता है पौष महीना। जो पौष महीना पड़ता है कब पड़ता है? दिसंबर और जनवरी में। लेकिन दोस्तों जो हमारा जो त्योहार ये यानी मकर संक्रांति मनाया जाता है वो निश्चित है कि 14 और 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। 14-15 जनवरी को ही क्या होता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है। लेकिन पौष मकर संक्रांति के नाम से हमने पहले भी बताया कि मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। लेकिन पौष संक्रांति की बात करें, पौष संक्रांति की बात करें तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पौष संक्रांति के नाम से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और हमने स्टार्टिंग में ही क्या बताया दोस्तों, जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में
तमिलनाडु में किस नाम से मनाया जाता है? तमिलनाडु में की बात करें तो ताई पोंगल के नाम से मनाता है मकर संक्रांति को, लेकिन डेट वही रहेगा दोस्तों। डेट हमारा 14 से 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा, लेकिन तमिलनाडु में इसको ताई पोंगल के नाम से मनाया जाएगा। और असम में भोगाली बिहू के नाम से मनाया जाएगा, भोगाली बिहू के नाम से मनाया जाएगा। और गुजरात में गुजरात में हमारा क्या होगा, उत्तरायण के नाम से मनाया जाएगा, उत्तरायण। और उसी टाइम पे दोस्तों उत्तरायण को पतंग त्योहार के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों अलग अलग नाम से मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों पे मनाया जाता है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्न के साथ सुमिलित करें। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले दोस्तों हमें उसको पकड़ना है जो हमें पहले से आता हो, जो हमें क्या हो, पहले से आता हो। सबसे पहले हम उस ऑप्शन को पकड़ेंगे दोस्तों जो हमें क्या हो, पहले से मालूम हो। तो देखिए दोस्तों, गुड्डी पड़वा की बात करें तो गुड्डी पड़वा कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। गुड्डी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यानी कि सी का सबसे पहले हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। जो जो पता हो दोस्तों पहले लिख लीजिए दोस्तों, पहले इस प्रकार से नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी। तो सी के सामने हम क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे। सी के सामने 4 को रखेंगे, 4 रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें पहला बैसाख कहाँ पे, आवाज से क्या लग रहा है दोस्तों, पहला बैसाख मतलब क्या होता है, जैसे कि बंगाली लोग नहीं बोलता आमी जल खाबो, पीबो, खाबो, ताबो। तो ये ईला या ईसाइख कहाँ से संबंधित लग रहा है, पश्चिम बंगाल से। तो पहला बैसाख जो है कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो पुंथड़ू है, सॉरी पुंथाड़ू जो है कहाँ का है, पुंथाड़ू की बात करें तो कहाँ का है वो, तमिलनाडु का है। पुंथाड़ू कहाँ का है, तमिलनाडु का है। पुंथाड़ू कहाँ का दोस्तों, तमिलनाडु का। यानी कि बी का क्या हो गया, 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अंतिम कौन क्या बच गया दोस्तों, विशु। तो ये हमारा का क्या बच गया, केरल बच गया। यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम ऑप्शन को मैच करते हैं। तो ए में 3 किस में है, ए में 4, ए में यहाँ पे 4 हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। ए में यहाँ पे 2 हो गया, ये भी नहीं होगा। ए में 2 है, ये भी नहीं हो गया होगा। तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। वांगला उत्सव, वांगला उत्सव मुख्य रूप से देश में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, वांगला उत्सव की बात करें तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पे, मेघालय में मनाया जाता है। वहाँ पे दोस्तों वांगला उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मेघालय के हम और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेघालय का एक क्या हो गया दोस्तों, वांगला हो गया। और इसके साथ साथ क्या आता है दोस्तों, नोंग करम होता है, नोंग करम। फिर एक होता है बेहंदी खलम, बेहंदी खलम, बेहंदी खलम। और इसके साथ साथ दोस्तों ये 3 दोस्तों, एक वांगला उत्सव और एक नोंग करो, क्या हो गया यहाँ पे, नोंग करो और एक बेहंदी खलम। यानी कि 3 इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और हो जाता है स्ट्रॉबेरी होता है, क्या होता है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी उत्सव। तो स्ट्रॉबेरी कहाँ से, ये मेघालय से संबंधित हो गया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य स्वास्थ्य और समृद्धि, यानी कि स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष, तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर सरहुल त्योहार की बात करें तो सरहुल जो हमारा मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है, वो झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे, झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल कहाँ पे मनाया जाता है, झारखंड पे मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट और कौन कौन से है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो झारखंड का यहाँ पे क्या हो गया, सरहुल हो गया। और हाँ दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि सरहुल जो है कौन से जनजाति लोग इसे मनाते हैं। तो इसमें जो प्रमुख जनजाति होता है दोस्तों, मुंडा जनजाति, फिर उराव जनजाति, उराव जनजाति। और एक होता है हो जनजाति, हो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सरहुल को। ये क्या है, जनजाति हो गया।
क्या हो गया, जनजाति। तो सरहुल किसके, कौन सा जनजाति मनाता है, मुंडा जनजाति, उराव जनजाति या तो हो जनजाति मनाता है सरहुल को। अब झारखंड का यहाँ पे दोस्तों और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो झारखंड के अंतर्गत में और इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक सरहुल हो गया, दूसरा क्या होता है, भगता पर्व होता है। क्या होता है, भगता पर्व। दूसरा क्या होता है, भगता पर्व। और एक क्या होता है, फगुआ। क्या होता है, फगुआ। फगुआ होता है। और यहाँ पे एक क्या हो जाता है, टुसु। एक क्या हो जाएगा, टुसु। और एक सोहराय। क्या हो जाता है दोस्तों, सोहराय। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, झारखंड का प्रमुख त्योहार हो गया। झारखंड का कौन कौन सा हो गया, भगता पर्व हो गया, फगुआ हो गया, टुसु हो गया और सोहराय हो गया। और सरहुल कौन कौन से जनजाति लोग मनाते हैं झारखंड में, मुंडा जनजाति, उराव जनजाति और हो जनजाति के लोग सरहुल मनाते हैं। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पूम्पुहार समुद्र तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, हम अगर जहां तक हो सके दोस्तों, सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऑप्शन छांटने का काम कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ऑप्शन को ऑक्स सबसे पहले क्या कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन को जहां तक एलिमिनेट हो सके एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड होता है वो बहुत ही क्या करता है, लाभदायक हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हम गंगा सागर मेला की बात करें तो गंगा सागर मेला हमारा जो होता है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ, गंगा सागर कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होता है। और पुष्कर मेला दोस्तों, ये भली भांति हर कोई जानते हैं, पुष्कर मेला कहाँ पे मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में मनाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन बच गया, एक चरक पूजा और चैत्र पूर्णिमा। चरक पूजा और चैत्र पूर्णिमा। तो चैत्र पूर्णिमा की बात करें दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में के निकट स्थित पुम्हार समुद्र तट, पुम्पुहार समुद्र तट के किनारे मनाया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोंगल डैश को समर्पित एक शास्त्रोत्सव है। पोंगल क्या है, पोंगल डैश को समर्पित एक शास्त्रीय उत्सव है। तो देखिए दोस्तों, पोंगल जो हम त्योहार मनाते हैं वो किसको धन्यवाद कहते हैं, किसको धन्यवाद देते हैं, पोंगल त्योहार हमने देखिए पोंगल को दोस्तों, पहले सबसे पहली बात, पोंगल हमारा कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है तो, तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम पोंगल की बात करें तो पोंगल में हमने क्या देखा था, पोंगल में जो होता है वो 4 दिन के लिए मनाया जाता है। पोंगल जो मनाया जाता है वो 4 दिन के लिए मनाया जाता है। 4 दिन के लिए मनाया जाता है। और सबसे पहले पोंगल में 4 दिन में क्या होता है, एक क्या होता है, भेंगी पोंगल होता है। क्या होता है, भेंगी पोंगल। और दूसरा क्या होता है, सूर्य पोंगल। दूसरा क्या होता है, सूर्य पोंगल। और तीसरा क्या होता है, मट्टू पोंगल। तीसरा क्या होता है, मट्टू पोंगल। और चौथा एक क्या होता है, कन्या पोंगल। चौथा क्या होता है, कन्या पोंगल। कन्या पोंगल। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन के अनुसार क्या सरस्वती माँ को तो बसंत पंचमी में मनाते हैं, तो ये हमारा तो सरस्वती माँ, सरस्वती देवी का पूजा तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो क्या दिख रहा है हमें, सूर्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है। तो सूर्य देवता दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पोंगल किसके लिए समर्पित है, सूर्य देवता के लिए समर्पित है, जो सूर्य पोंगल के रूप में हम मनाते हैं, सूर्य पोंगल के रूप में मनाते हैं। तो कभी कभी दोस्तों यहाँ पे सूर्य देवता के ऑप्शन ना दे करके ये भेंगी पोंगल या तो फिर ये मट्टू पोंगल या तो कन्या पोंगल के रूप में भी ऑप्शन दे सकता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केरल का त्रिपुरम त्योहार त्रिशूर शहर के वड़कुनाथ मंदिर में डैश आयोजित किया जाता है। डैश आयोजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर कर दिया कि केरल का जो क्या है, त्रिशूरपुरम क्या है, एक शहर का नाम है, शहर का नाम है। और उसी शहर का एक बड़कुनाथ क्या है, मंदिर है। बड़कुनाथ क्या है, उसी त्रिशूरपुरम में क्या है, एक बड़कुनाथ क्या है, मंदिर है। और इसी बड़कुनाथ में क्या किया जाता है, त्रिशूरपुरम का त्योहार मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम का त्योहार मनाया जाता है।
अब यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि वो क्या त्रैमासिक मतलब क्या वो 3-3 महीना में मनाया जाता है प्रत्येक साल? 3-3 महीना में, यानी कि 3 महीना में एक बार मनाया, फिर तीसरे महीना में, यानी कि 3-3 महीने के बाद क्या मनाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। जो त्रिशूल पूरम होता है वो वार्षिक रूप से मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक साल वार्षिक रूप से मनाया जाता है, वार्षिक रूप से मनाया जाता है। और ये बड़कुनाथ मंदिर में दोस्तों दुर्गा माँ, जो क्या है, दुर्गा माँ या तो दुर्गा देवी, दुर्गा माँ या तो दुर्गा देवी, देवी देवी या तो भगवान शिव को समर्पित है। देवी या तो यानी कि दुर्गा माँ, दुर्गा देवी या भगवान शिव को क्या है, ये समर्पित है। क्या है? समर्पित, समर्पित है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम केरल के बारे में है, तो केरल का जो इम्पोर्टेंट त्योहार है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से केरल का इम्पोर्टेंट त्योहार है। तो सबसे पहला दोस्तों केरल का जो इम्पोर्टेंट त्योहार की बात करें तो सबसे पहला क्या हो गया, ओणम होता है। केरल का क्या है, ओणम होता है। और ओणम के बारे में अगर बता दें दोस्तों, तो ओणम जो भगवान वामन थे, विष्णु भगवान को जो अवतार वामन थे, और राजा बलि के बारे में इसके बारे में इसकी पूजा किया जाता है ओणम का। और इसके साथ दोस्तों एक दूसरा क्या था, पहला ओणम हो गया और दूसरा त्रिशूर, त्रिशूर पूरम था, त्रिशूर पूरम। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तीसरा और एक इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों केरल में, वल्लम वल्लम काली बोट रेस। वल्लम काली बोट रेस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वल्लम काली रेस जो होता है दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इसका जो आयोजन किया जाता है वो वेम्बनाड झील है जो केरल का, वहां पे ये बोट रेस किया जाता है। तो ये काफी बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड्डी पड़वा चैत्र मास के किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र मास के किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था कि चैत्र यानी कि हिंदी महीने का भी त्योहार पूछा जाता है कि कौन से महीने में मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे चैत्र मास तो बता दिया। अब चैत्र मास की बात करें दोस्तों, चैत्र मास हमारा कौन सा होता है, 15 मार्च से, 15 मार्च से क्या आता है, 15 अप्रैल के बीच में आता है चैत्र मास, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। लेकिन चैत्र मास का तिथि पूछा गया कि प्रथम यानी कि पहला दिन क्या होता है, पहरबा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, इस रूप के रूप में होता है। लेकिन जो पूछा गया है कि जो गुड्डी पड़वा होता है वो मनाया जाता है, तो वो प्रथम दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, प्रथम दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों अगर हम गुड्डी पड़वा की बात करें, पड़वा की बात करें दोस्तों, तो गुड्डी पड़वा जो होता है ये मोस्ट रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग नामों से ये अन्य स्थान पे मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, उसके बाद कर्नाटक में भी ये मनाया जाता है। गुड्डी पड़वा को कर्नाटक में भी मनाया जाता है, गोवा में भी मनाया जाता है, गोवा में भी क्या होता है, ये मनाया जाता है। किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ा, असम के बारे में पूरा हमने देख लिया कि जो मकर संक्रांति होता है वो 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन माघ बिहू के नाम से कहाँ पे मनाया जाता है? तो सबसे पहले देखिए बिहू हमने कहा देखा असम का है, और मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति जो हमारा वो 3 प्रकार का असम में मनाया जाता है, भोगाली बिहू, रोंगाली बिहू, भोगाली और रोंगाली और बोहाग बिहू, ये 3 प्रकार का बिहू से मनाया जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये माघ में, माघ बिहू मतलब क्या, ये माघ का मतलब दोस्तों जो जनवरी का महीना माघ होता है हिंदी कैलेंडर का, हिंदी महीने में मनाया जाता है, हिंदी महीने में मनाया जाता है। और होली की बात करें तो होली के बारे में हम क्या जानते हैं, फागुन के महीने में, जो मार्च का महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, मार्च के महीना, और ये पूर्णिमा के तिथि को मनाया जाता है। होली पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब रक्षाबंधन की बात करें दोस्तों, तो ये सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है, रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है, जो असमिया नव वर्ष का प्रारंभ की प्रतीक है?
असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो दिहिंग पटकाई है ये भी हमारा आसाम का है, माजुली महोत्सव है ये भी आसाम का है, बोहाग बिहू की बात करें तो ये भी आसाम का है। लेकिन ये जो क्या है, जो महोत्सव महोत्सव है ये हमारा कहाँ का है, नागालैंड का है। कहाँ का है, नागालैंड का है। तो ये ऑप्शन हमारा पहले कैंसिल हो गया, छट गया। तो ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता है। लेकिन ये इस तीन जो ऑप्शन है उसमें से हमारा जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो हम क्या जानते हैं, जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है हमारा जो बिहू है, उसी को तो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है, बिहू जो हमारा उसे मनाया जाता है, बिहू को। तो बिहू हमारा यानी कि बोहाग बिहू। तो बिहू यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जो देहिंग पटकाई माजुली महोत्सव यानी कि माजुली द्वीप दोस्तों जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर माजुली की बात करें तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसी के अवसर पर आसाम में क्या आता है, नदी द्वीप यानी कि माजुली महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ये बिहू हमारा हो गया, असम बिहू। बिहू हमने बिहू तीन प्रकार का, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं पहले। अब यहाँ पे दोस्तों असम का जो जो एक दो और महत्वपूर्ण है उसके बारे में देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, और माजुली भी इंपॉर्टेंट है, और बिहू तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन असम से पूछा जाता है तो वो बिहू से ही पूछा जाता है। और इसके अतिरिक्त की बात करें दोस्तों तो एक हो जाता है अम्बुबाची। अम्बुबाची अम्बुबाची क्या हो जाता है, अम्बुबाची, जिसे जो दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर के, कामाख्या देवी मंदिर यहीं पे दोस्तों अम्बुबाची में है, और यहीं पे ये मनाया जाता है कामाख्या देवी के उत्सव के लिए। और यहाँ पे दोस्तों एक हमारा, जैसे कि असम हमारा किसके लिए फेमस है, चाय के लिए फेमस है, तो चाय उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है, चाय महोत्सव, चाय महोत्सव। तो ये दोस्तों क्या हो गया, इंपॉर्टेंट जो हमारा असम का हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है, एक और होता है जो दोस्तों एसएससी में ज्यादा पूछा जाता है इसको, मी द म मी द म मी फी, ये पूछा जाता है असम का ये। तो ये कितना हो गया, एक, और एक ये दो, तीन, चार, और एक ये पांच, और एक ये बिहू छह। तो छह जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट असम के लिए हो जाता है। विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। विशु जो है एक भारत का क्या है, सबसे प्रमुख त्योहार के अंतर्गत में आता है, प्रमुख त्योहार के अंतर्गत में आता है। तो वो हमारा कहाँ पे आता है दोस्तों, केरल में आता है। कहाँ पे आता है, केरल में आता है। कहाँ पे आता है दोस्तों, केरल में आता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और, केरल के बारे में जब आया है तो केरल के बारे में हम पढ़ जान चुके हैं। फिर हम यहाँ पे दोस्तों बता देते हैं केरल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ओनम है, और त्रिशूरपुरम है, त्रिशूरपुरम है। और इसके अलावा दोस्तों एक जो वल्लम काली बोट रेस, वल्लम काली बोट रेस है, वल्लम काली बोट रेस। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों दक्षिण तो भारत के नक्शे की बात करते हैं तो भारत का यानी कि उत्तर भारत बोल रहा है, तो उत्तर भारत हमारा किधर होगा, कुछ उत्तर भारत, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, टूटा फूटा भारत का नक्शा हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो भारत हमारा हो गया, क्या बोला गया, दक्षिण भारत, क्या बोला गया है, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत की बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण भारत। साउथ मतलब क्या, दक्षिण भारत हमारा ये नीचे हो गया, ये इस प्रकार से। तो ये इधर नीचे हमारा क्या हो गया, दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत ये हो गया, ये उत्तर भारत हो गया, ये पूर्वी भारत हो गया, और ये पश्चिमी भारत हो गया। ये क्या हो गया, पश्चिमी भारत हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, दक्षिण भारत के रूप में। तो उत्तरायण हमने क्या देखा था दोस्तों, जो उत्तरायण हमारा होता है कहाँ पे मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, गुजरात में। और बिहू जो है हमारा कहाँ पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। तो गुजरात तो दोस्तों हमारा यहाँ पे हो गया, तो ये तो उत्तर भारत हुआ नहीं, ये तो पश्चिम भारत हो गया। असम की बात करें तो असम असम यहाँ पे हमारा है, तो ये हमारा उत्तर पूर्व भारत हो गया, असम होगा नहीं, यानी कि ये सी और डी का ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों माघी की बात करें तो माघी हमारा दोस्तों
ये भी हमारा उत्तर भारत का ही भाग है। माघी उत्तर भारत यानी कि माघी बिहू भी दोस्तों हमने देख चुका है, तो वो असम के में ही माघी बिहू या माघ बिहू मनाया जाता है। और ओणम की बात करें दोस्तों, तो ओणम हमारा कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ये पिछले क्वेश्चन में हमने दोस्तों देखा, अभी पिछले क्वेश्चन में ही। तो केरल हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे केरल भारत के मैप में यहाँ पे नीचे है। तो ये केरल हमारा जब यहाँ पे है, तो केरल ही तो हमारा दक्षिण भारत का हो गया। केरल क्या हो गया? दक्षिण भारत का हो गया। तो दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला जो फसल उत्सव है, वो कौन सा हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। और फसल उत्सव दोस्तों ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये भगवान वामन जो थे, यानी कि विष्णु भगवान के अवतार, उसके बारे में, और जो राजा बल्ली था उसके बारे में इसमें दर्शाया गया। और ये दोस्तों जो लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे मैं, जो भगवान वामन थे, भगवान वामन, भगवान वामन अवतार में जो उतरे थे, विष्णु भगवान आए थे। और जो बल्ली थे, राजा बल्ली थे, राजा बलि के बारे में, जो तीन तीन पग जमीन के नाम पे दोस्तों, जो विष्णु भगवान ने पूरा पृथ्वी एक लोक में, पृथ्वी एक लोक में पूरा आकाश पाताल सारा माप लिया था, और तीसरे पग के लिए जगह खाली नहीं बचा था, तो बलि ने खुद अपना शरीर को अर्पण कर दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये भगवान वामन और बलि के बारे में चर्चा है। और 10 दिन का ये त्योहार मनाया जाता है। 10 दिन का, कितने दिन का? 10 दिन का। और इस 10 दिन में दोस्तों जो पहला दिन होता है, जो पहला दिन होता है, उसे कहा जाता है एथेन। एथेम कहा जाता है उसे। पहला, जो पहला दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो पहला दिन को क्या कहा जाता है? एथेम बोला जाता है। पहला दिन को एथेम बोला जाता है। और जो 10वां दिन हो जाता है, जो 10वां दिन हो जाता है, 10वां दिन, तो 10वां दिन को क्या कहा जाता है? थिर थिर्क बोनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिर थिर्क बोनम, थिर्क बोनम कहा जाता है। थिर्क बोनम कहा जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का ओनम क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ओनम से संबंधित जितने भी कंसेप्ट थे वो सारा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। निम्न में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, विजयदशमी जो हमारा है, वो दशहरा या दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। विजयदशमी जो है, दशहरा और दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हिंदू पंचांग के अनुसार विजयदशमी या दुर्गा पूजा की बात करें, तो कौन महीने में मनाया जाता है? कौन महीने में मनाया जाता है? तो ये हमारा कौन महीने में दोस्तों? आश्विन के महीने में मनाया जाता है। क्या होता है ये? आश्विन के महीने में मनाया जाता है। और अगर अंग्रेजी महीने की बात करें दोस्तों, तो सितंबर और अक्टूबर के बीच में जो महीना आता है, अक्टूबर के बीच में आता है। ये जो आश्विन हमारा क्या आता है? सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है। तो यहाँ पे सितंबर अक्टूबर के बीच में दोस्तों कभी भी आश्विन के मंथ में मनाया जाता है। और पोंगल हमारा कहाँ का है दोस्तों? पोंगल हमारा तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। और ओनम हमारा कहाँ का हो गया? केरल का। तो एक चीज दोस्तों, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पोंगल कहाँ का है। तो पोंगल दोस्तों इतना याद रखिएगा, पोंगल हमारा तमिलनाडु का है, और ओनम जो होता है वो केरल का होता है। जिसमें देखिए दोस्तों, अगर भारत के नक्शा की बात करें, तो इधर हमारा होता है तमिलनाडु, इधर राइट साइड जो होता है वो तमिलनाडु होता है, और इधर लेफ्ट साइड जो होता है केरल होता है। तो केरल में हमारा क्या मनाया जाता है? ओनम मनाया जाता है। केरल में ओनम, और तमिलनाडु में हमारा पोंगल मनाया जाता है। पोंगल मनाया जाता है। अगर उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पे पहले दोस्तों ऑप्शन अगर छाटने की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन सा हमारा छट सकता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन कौन सा छट सकता है? तो सबसे पहले दोस्तों जो अम्बुबाची है, हमने क्या देखा? जो अम्बुबाची है ये आसाम का त्योहार है। आसाम में मनाया जाता है। जो कामाख्या देवी मंदिर यहीं पे है, कामाख्या देवी मंदिर के लिए मनाया जाता है आसाम में अम्बुबाची। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। ये क्या होगा? होगा नहीं। अब उड़ीसा का जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो उसके बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा का, तो सबसे पहले दोस्तों उड़ीसा का इंपॉर्टेंट जो होता है वो छऊ होता है। क्या होता है? छऊ होता है। और दूसरा की बात करें दोस्तों, तो बलि यात्रा होता है। दूसरा क्या होता है? बलि बलि यात्रा होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों, कोणार्क महोत्सव होता है। कोणार्क महोत्सव।
कोणार्क महोत्सव, और कोणार्क महोत्सव के दोस्तों सूर्य सूर्य उत्सव के रूप में माना जाता है, सूर्य उत्सव कोणार्क को वही। और एक हमारा हो जाता है दोस्तों मिट्टी कला महोत्सव। क्या हो जाता है? मिट्टी मिट्टी कला मिट्टी कला महोत्सव। और यहाँ पे एक हमारा हो जाता है दोस्तों रज पर्व। क्या हो जाता है? रज पर्व। तो ये हमारा दोस्तों उड़ीसा का जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए। क्या हो गए? सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों हो गए। तो यहाँ पे देखिए त्योहार उड़ीसा के लिए, तो उड़ीसा के लिए यहाँ पे हमारा क्या, छऊ, बलि यात्रा, कोणार्क और मिट्टी महोत्सव। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पे रज पर्व क्या है हमारा, उड़ीसा का है। तो रज पर्व यानी कि सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या तो रज को दोस्तों इसे रज या तो राजा पर्व भी कहते हैं, रज या तो राजा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन हमारा क्या बच गया, पराग। पराग की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, असम से है। पराग का क्या है, ये भी हमारा असम से संबंधित है। क्या है? असम से संबंधित है। और इसे मनाने वाले जो है वो कौन जनजाति के मनाते हैं, मिसिंग जनजाति। कौन जनजाति? मिसिंग जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है असम का त्योहार। यानी कि ये पराग का मनाया जाता है। मरुसिरिडेस के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो कहाँ का है, नागालैंड का है। हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का है। और गोवा यहाँ पे हमारा कहाँ ये गोवा कार्निवल का कहाँ का है, गोवा का ही है। गोवा कार्निवल का मतलब क्या है, गोवा का है। अब यहाँ पे दोस्तों रेगिस्तान शोभा यात्रा, तो रेगिस्तान शोभा यात्रा हमारा दोस्तों जो होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, राजस्थान का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, राजस्थान का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, राजस्थान का होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में हमारा क्या है, मरुस्थल है। मरुस्थल है। तो राजस्थान में जो रेगिस्तान हमारा कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान में है। तो राजस्थान में जब दोस्तों ये पुष्कर मेला भी हमारा कहाँ है, राजस्थान का है। और जैसलमेर डेजर्ट मेला फेस्टिवल जो है दोस्तों, डेजर्ट मतलब ये क्या होता है, हमारा रेगिस्तान होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रेगिस्तानी शोभा यात्रा किया जाता है वो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के रूप में जाना जा के दौरान किया जाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के डैश गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। खालसा पंथ का स्थापना का प्रतीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर हम दोस्तों गुरुओं के सिख गुरुओं की बात करें, सिख गुरुओं की बात करें दोस्तों, सिख गुरुओं की बात करें तो टोटल जो सिख गुरु थे वो कितने थे, 10 थे। कितने थे, 10 थे। कितने थे दोस्तों, 10 थे। कितने गुरु थे दोस्तों, 10 गुरु थे। और पहला जो गुरु थे दोस्तों, जो पहला थे गुरु, वो पहला गुरु का नाम क्या था, गुरु नानक थे। पहला गुरु, पहले सिख गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। गुरु नानक जी थे। कौन थे, गुरु नानक जी थे, ये पहला था। ये कौन थे, पहला सिख गुरु थे। और जो अंतिम सिख गुरु की बात करें यानी कि 10वां सिख गुरु, वो कौन थे, वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो कौन, वो 10वें थे यानी कि आखिरी थे। कौन, 10वें गुरु थे। ये कौन थे, 10वें गुरु थे। तो यहाँ पे 10वें गुरु हमारा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। आज का हमारा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, आज का सबसे पहला क्वेश्चन यही था दोस्तों कि एंथोरियम क्या है, हमारा एक फूल है। एंथोरियम का क्या है, एक फूल है। और ये फूल कहाँ का दोस्तों, ये फूल की बात करें तो हमने कहा क्या देखा, ये फूल मिजोरम का है। कहाँ का है, मिजोरम का। और मिजोरम में ही एंथोरियम महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ, मिजोरम में। तो मिजोरम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम दोस्तों इतने सवाल करेंगे। आज लगभग दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। तो 25 क्वेश्चन में दोस्तों अपने आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा।
80 क्वेश्चन आपने सीखे होंगे दोस्तों। उसके साथ अन्य कंसेप्ट को भी हमने जाना दोस्तों। तो अब हम दोस्तों आगे अगले क्लास में क्या करेंगे, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। जो ये टॉपिक है हमारा क्या है, इसी कल पूरा कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार से हम सारे कंसेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे और दोस्तों अच्छा स्कोर करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है दोस्तों तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और साथ ही के साथ दोस्तों दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।